इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप इस रिकॉर्डिंग को जब आप यूट्यूब पे लिंक करके देखेंगे तो आप वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है मेरी तरफ से, आप किसी को भी इस चीज़ के बारे में बता सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम न्यूमरोलॉजी। अब धीरे धीरे जो ऐड होता जाएगा हम उनको ऐड करते जाएंगे और अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जैसा कि न्यूमरोलॉजी से आपको सबको पता है न्यूमरोलॉजी क्या है। कब है तुला हवाई का नुका हवाई। हाँ बस खत्म कर, मत लड़ू नको। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, मैं चक के ले रही हूँ, मेरे को इतना नहीं चाहिए, फिर लेके जाओ। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए सद्दीकी। राइट, थैंक यू। तो अब टाइम न्यूमरोलॉजी से हमारा मतलब क्या है कि न्यूमरोलॉजी तो सब जानते हैं, हम आज तक न्यूमरोलॉजी कर भी रहे हैं, और जो नहीं भी जानते इस टॉपिक को वो लोग भी समझ सकते हैं। तो इसमें टॉपिक में कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी की हुई है उनके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन दूसरों के लिए भी ऐसा कोई टफ़ चीज़ नहीं है जिससे क्लियर ना हो। तो टाइम, जहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी के साथ टाइम को अटैच कर देते हैं वहाँ हमारी हो जाती है टाइम न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी के साथ टाइम कैसे अटैच करते हैं, क्योंकि आपने टाइम में भी देखा है कि हमारा नंबर्स ही चलते हैं, और नंबर्स जैसे अब इसमें हम जो टाइम न्यूमरोलॉजी कहीं पे तो कोई 24 आवर्स की उसको लेता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 12 आवर्स की वॉच को लेके चलेंगे। अभी भी एडमिट हो रहे हैं लोग, ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो तो इनको समझते भी हैं और देखते भी हैं। यदि हम इसको टाइम के साथ न्यूमरोलॉजी को अटैच कर दें, सेम नंबरों का खेल ही आता है इसमें। तो टाइम न्यूमरोलॉजी से हम लोग ठीक है बहुत बड़े क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, कई बार हमें छोटे छोटे क्वेश्चन करने होते हैं जिसके लिए ना पंडित जी के पास जाया जाता है और ना ही हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं। इतनी बड़ी फीसें नहीं दे सकते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें इन चीज़ों से मिलते भी नहीं हैं, जिसके लिए हम लोग मतलब एक छोटे से अपनी टेक्निक से अपने क्वेश्चन का आंसर या अपने क्लाइंट का आंसर ले सकते हैं। और कई बार हमें एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी में वो चीज़ नहीं पता। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मैम। सॉरी, मैं माइक ऊपर कर लेती हूँ। अब ठीक है? हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू। क्लियर अब आ रही है आवाज़? हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो टाइम न्यूमरोलॉजी में मैंने अभी तक बताया कि हम जहाँ न्यूमरोलॉजी के साथ टाइम को अटैच कर देते हैं वो हमारी टाइम न्यूमरोलॉजी हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको न्यूमरोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। आप यदि न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है तब भी आप इस टेक्निक को मतलब आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार हमारी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हम ना तो पंडितों के पास जा सकते हैं ना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, और कई चीज़ें हम लोगों को न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी के हॉरोस्कोप से नहीं पता लग सकती है। जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं या डेली के कुछ क्वेश्चन हमें येस एंड नो में चाहिए होते हैं, उसके लिए हम टाइम न्यूमरोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न शास्त्र चलता है, इसमें टाइम न्यूमरोलॉजी चलती है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जो देखना होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये काम करें या ना करें, अब या कॉलेज में हमें इसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काम होगा या नहीं होगा। अब प्लीज़ म्यूट हो जाइए। तो उसके लिए हम इसको टाइम न्यूमरोलॉजी से क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। हम यदि इस टाइम के लिए जानने के लिए जब तक किसी और के पास जाएंगे तो वो क्वेश्चन की डेस्टिनी या सब चीज़ चेंज हो चुकी होती है। तो जिस टाइम भी हमारे उसमें क्वेश्चन माइंड में आता है हमने उस टाइम को कंसिडर करना है, चाहे वो हमारा क्लाइंट यदि आता है जिस समय वो क्वेश्चन करता है तो उस टाइम को हम देखेंगे। इसके साथ हम लोगों को इसको मजाक बना के हर समय यूज़ नहीं करना है। यदि आप इसको मजाक समझ के चलो देखते हैं जी ये कर लेते हैं, वो करेंगे तो आपके साथ टाइम भी डेस्टिनी भी मजाक बना सकती है। तो आपने इसको सीरियसली, एक ये भी अकल्ट साइंस का ही एक टॉपिक है, तो इसको सीरियसली ही हम लोगों ने लेना है
और इसको यदि हम लोग मजाक की तरह यूज़ करेंगे तो हमें रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको यूज़ करने के लिए ये भी हमारी अकल साइंस का हम मजाक नहीं बनाएंगे। एक मिनट। जैसे कि हम ना किसी पंडित जी का या किसी का मजाक नहीं बनाते, ऐसे हमने इसका भी मजाक बना के कि चलो जी आज हम ये क्वेश्चन लगा के देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। नहीं, आपका ना तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ना ही आपको क्वेश्चन का पता लगेगा। तो इसलिए ये मजाक नहीं बनाना, हमने आगे बढ़ना है इसके लिए। और इसके लिए हमेशा हम घड़ी जो देखेंगे 12 आवर्स वाली देखेंगे। इसमें 24 आवर की घड़ी नहीं देखनी, हमने 12 आवर्स वाली घड़ी देखनी है। कई जगह 24 आवर वाली से भी चलता है, वो थोड़ा सा टाइम न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो ये हम 12 आवर्स वाला है इसकी टेक्निक कुछ अलग है। तो इसमें जैसे कि आप लोग सब नंबर से शायद वाकिफ़ होंगे कि हमारे जो नंबर है, जैसे कि 1 सन के लिए आप लोग यदि लिखना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिटन वर्क होगा। उसके बाद हम रिटन वर्क के बाद कोऑर्डिनेट करके दिखाएंगे कि टाइम न्यूमरोलॉजी में कैसे इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी बुक कॉपी पेन तैयार हैं? थम्स अप कर सकते हैं आप। जिनकी तैयार नहीं है, आप 1 मिनट का टाइम लेके अपनी कॉपी पेन तैयार कर लीजिए प्लीज़। सबकी तैयार है? थम्स अप कर दीजिए प्लीज़। चलो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा। थम्स अप तो 2-3 के ही आए हैं, सबके नहीं आए अभी तक। चलो एनीवेज रिकॉर्डिंग तो होगी, यदि आपका तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे नंबर्स 1 to 9 ही चलते हैं, आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा, और वैसे भी यदि आप लाइफ में देखते हो 1 to 9 है, जिससे आगे सारे नंबर हमारे बनते भी हैं। और 1 to 9 जो प्लैनेट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों को पता है। 1 सन के लिए है, 2 मून के लिए है, 3 जुपिटर के लिए, 4 राहु के लिए, 5 हमारा जो है मरकरी के लिए, 6 वीनस के लिए, 7 केतु के लिए, और सैटर्न हमारा है 8 नंबर, और मार्स के लिए हमारा है 9 नंबर। तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको तो ये सब चीज़ पता है। और इनके एक बार रिपीट करिए मैडम। नंबर 1 फॉर सन, नंबर 2 फॉर मून, नंबर 3 इज़ जुपिटर, नंबर 4 इज़ राहु, number 5 is Mercury, number 6 is Venus, number 7 is Ketu, number 8 is Saturn, and number 9 is Mars. ओके, तो इसमें अब हम यदि ये सारे नंबर इनको मतलब सबको ये प्लैनेट्स दिए गए, तो ये किस उस तरह से ही चलेंगे, इसके बारे में अब हम बताएंगे। तो इन नंबरों को आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा नंबर हम किस किस प्लैनेट को मिला हुआ है। अब सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं। तो नंबर 1 इज़ सन। अब सन की क्वालिटीज़ या ट्रेड्स क्या है, वैसे तो आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता भी हैं, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। नंबर सन इज़ बोन, नंबर सन इज़ बोन, लीडर। किसी की शोर की आवाज़ आ रही है। आप पुष्पा अग्रवाल जी, आपका शायद म्यूट नहीं है, आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। राइट, थैंक यू। तो सन डिनोट करता है हमारा बोन, लीडर, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ऑनवेज, फादर, गवर्नमेंट रिलेटेड, फेमस अमॉन्ग द मासेस, पॉलिटिशियन। तो सन हमारा इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी ये तो हमें थोड़ा सा अपने आप भी कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। मून के लिए है इंट्यूटिव। सबको पता है कि मून हमारा इंट्यूटिव है,
और ये हमारे मूड स्विंग्स भी करता है। तो स्विंग्स ऑफ माइंड या मूड जिसको कह सकते हैं थॉट्स, हमारे थॉट्स सारे मूड्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सॉफ्ट स्पोकन कि जैसे मून सॉफ्ट है ऐसे हमारा मूड भी सॉफ्ट स्पोकन होता है। और ये मदर मून को एज ए मदर यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मून के लिए है वाटर, इमेजिनेटिव। तो मून के जो हमारे ट्रेड्स हो गए इंट्यूटिव, स्विंग ऑफ माइंड, थॉट्स, सॉफ्ट स्पोकन, मदर, इमेजिनेटिव, इमोशनल, ये सारे ट्रेड्स हमारे नंबर 2 के हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 मीन्स जुपिटर। और जुपिटर हमारा, जुपिटर को कौन सा मिला हुआ प्लैनेट? गुरु। गुरु की महिमा तो सब जानते ही हैं। तो गुरु जो हमारा देव गुरु, ये जुपिटर जो है हमारे देव गुरु हैं। और देव गुरु के अंदर आपको सबको पता है कि ये नॉलेज के लिए है, जो एजुकेशन के लिए है। तो ये हमारा 3 नंबर जो है वो नॉलेज, एजुकेशन, इमेजिनेटिव, बुक्स, गुरु और जजमेंट को, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज राहु। अब राहु के बारे में सबको पता है, राहु का नाम सुनते वैसे ही सब लोग डर भी जाते हैं कि राहु है हमारे पास। तो लेकिन राहु ऐसी चीज़ भी नहीं है, ठीक है थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, थोड़ा सा वो है, लेकिन इसके अंदर कुछ अपनी क्वालिटीज़ भी हैं। तो राहु में दिमाग बहुत तेज़ होता है, ठीक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है तो, लेकिन उसका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है। थोड़ा ये ज़िद्दी होता है राहु, तो उसने जो करना है करना है। इसका अपनी ज़बान पे काबू नहीं है, यानी कि एब्यूसिस, इम्पल्सिव, लेकिन ये बातें लॉजिकल करता है तो इसको लॉजिकल कहेंगे। और ये एक शैडो प्लैनेट है, यानी कि इसका अपना कोई वो नहीं है, ये शैडो प्लैनेट है। और इक्लिप्स देता है, ये आपको सबको पता है, यदि ये शैडो इसकी मून या सन पे आ जाती है तो ये इक्लिप्स को देता है। और नेगेटिव भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये लॉजिकली पॉजिटिव भी है। जहाँ ये ज़िद पे आ गया तो ये फर्श से अर्श पे भी पहुँचा देता है। नेक्स्ट इज 5 मीन्स मरकरी। अब मरकरी जैसे सबको पता है बच्चा है, ये सब जानते हैं, मरकरी हमारा बच्चे को डिनोट भी करता है और थोड़ा सा चंचल माइंड है, तो इसलिए हम इसको माइंड से रिलेटेड करेंगे। और जो यंग है, यंग की नॉलेज तो अपने आप में काफ़ी होती है, तो इसको हम यंग नॉलेजेबल भी कहेंगे। और कम्युनिकेशन का तो ये प्लैनेट है ही, ये सबको पता है, चाहे हम एस्ट्रोलॉजिकल वे से देखें चाहे न्यूमरोलॉजिकल वे से देखें, मरकरी को कम्युनिकेशन का प्लैनेट ही दिया गया है। तो सो इसके लिए मरकरी हो गया माइंड, नॉलेज, कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, मैटरनल अंकल यानी कि मामा, और आंट, बुआ, इसमें हम बुआ को लेंगे स्पेशली, डॉटर, ये सब चीज़ें, और जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इन सबको आगे लगाना कैसे, उसकी टेक्निक बताई जाएगी। सबसे पहले आपको इनका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वीनस। वीनस सबको पता है दैत्य गुरु है वो भी गुरु, लेकिन दैत्य गुरु हैं। तो गुरु हैं तो कुछ क्वालिटीज़ तो उनके अंदर भी है, और बिना वीनस के हम लोगों की लाइफ में कोई वो चीज़ नहीं रह जाती है। हम लोगों की लाइफ आदि वीनस से रिलेटेड है, हमारी सारी लग्जरीज वीनस से आती हैं। जो लव अफेक्शन है वो भी आपको पता है वीनस से ही आता है, क्योंकि ये लव अफेक्शन का नंबर है। और सेक्सुअल लाइफ भी हमारी 6 से ही चलती है। और इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग, आर्ट, मतलब कहीं भी मीडिया, ये सब चीज़ों को लेके जो है, मैरिड लाइफ, ये सारी हमारी वीनस से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट 7 नंबर इज़ केतु। अब केतु है तो ये भी शैडो प्लैनेट, लेकिन ये राहु का ही एक पार्ट है। राहु ऊपर का धड़ है तो केतु उसका निचला हिस्सा है, जिसका कोई दिमाग या नहीं है, तो वो दिमाग से काम तो नहीं लेता, लेकिन फिर भी केतु हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है तो, और रिसर्चर भी है। तो केतु, जिसका केतु नंबर होता है या जो भी होता है, तो वो बहुत बड़ा रिसर्चर होता है। और इस
के साथ ये जॉइंट्स को भी लेके चलता है, ये जॉइंट्स में भी होता है। और फ्लैग, डॉग, कई बार हम रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका केतु ऐसा नहीं है तो आप डॉग्स की सेवा कीजिए, तो वो डॉग, लीव्स और स्प्रिल्स चीज़ों। और मेन रिसर्च, मेन इसका जो काम है रिसर्च करना, ढूंढना, क्योंकि इसके आंखें और दिमाग तो है नहीं, तो वो ढूंढने में ही लगा रहता है, रिसर्च करने में ही लगा रहता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने भी रिसर्च करके 7 नंबर से केतु से आगे बढ़ना होता है और अपनी आगे रिसर्च को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट इज 8 सबको पता है सैटर्न का, और सैटर्न का नाम सुनते भी सब राहु की तरह कांप जाते हैं कि वो शनि आ गया हमारी लाइफ में। लेकिन नहीं, शनि भी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि असली जजमेंट शनि ही करता है, मेहनत भी शनि कराता है, स्ट्रगल भी वही कराता है। और ठीक है, कहीं ना कहीं वो डिले भी देता है, ऑब्स्टैकल्स भी देता है, कि वो कर्मास का जजमेंट कर रहा होता है। लेबर हमारी सैटर्न है, सैडनेस हमारी सैटर्न है, सीमेंट, ओल्ड एज, आयरन, स्वीपर, ये सारे जो हैं हमारे सैटर्न में आते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए सैटर्न प्रॉब्लम कई बार देता है क्योंकि डिले है, स्ट्रगल है, लेकिन हमारा लेबर के बिना और ओल्ड एज के बिना या आयरन के बिना, स्वीपर्स के बिना, इनके बिना भी गुजारा नहीं है। तो लाइफ में सैटर्न का होना भी बहुत ज़रूरी है, और सैटर्न मनी मैनेजमेंट भी देता है। इसके आगे लास्ट हमारा जो है वो है मार्स। मार्स जैसे सबको पता है किसका वो है, ब्लड, आर्मी, एनकरेजमेंट, क्योंकि मार्स से हम लोग जो है हमें एनकरेजमेंट मिलती है, जो आर्मी, पुलिस, फायर, ब्रदर और बिटर टेस्ट, मसाले, ब्रेवरी, एनर्जी को डोनेट करता है। तो ये हमारे प्लैनेट्स के कुछ ट्रेड्स है, और कुछ आप जैसे भी धीरे धीरे देखोगे तो आप खुद भी रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी ट्रेड्स पता लगेंगे। इसके आगे हम चलते हैं कि हमारे इन 1 to 9 के प्लैनेट्स में कुछ प्लैनेट्स हमारे मतलब बेनिफिशरी होते हैं और कुछ होते हैं मैलेफिक। अब उसमें मैलेफिक जो है हमारा 4, 7, 8 यानी कि राहु, केतु एंड सैटर्न है, ये हमारे जो हैं मैलेफिक है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9 यानी कि सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस और मार्स, ये सारे हमारे बेनिफिशरी यानी कि शुभ नंबर बोले जाएंगे या शुभ इनको ग्रह बोला जाएगा। अब इसमें हमने जो 6 वीनस को लिया है उसको भी शुभ ग्रह में ही लिया है। वो दैत्य गुरु होने के साथ साथ हमें लग्जरीज वगैरह भी सब वही देते हैं, इसलिए हम जब भी इन चीज़ों की बात करेंगे टाइम न्यूमरोलॉजी में तो 6 का हमें रोल, बहुत बड़ा रोल आएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनके बारे में और जानेंगे। तो जैसे कि सन का भी मैंने बताया, आप सन के थोड़े से और ट्रेड्स नोट कर लीजिए। फादर, साउल, सक्सेस, स्ट्रेंथ, लीडरशिप, विक्ट्री, आइज, हार्ट, नेम, फेम, गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटी, रिकवरी, मैनेजमेंट और बॉस। जब भी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा हमारा तो नंबर 1 कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। वो कैसे रिलेटेड होगा ये हम आपको आगे इन ट्रेड्स को बताने के बाद बताएंगे। नेक्स्ट इज़ मून। जब इसको हम अपने उसमें न्यूमरोलॉजी में एग्जैक्टली लगाएंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा। उस टाइम पे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, नो डाउट। शुरू में थ्योरेटिकल पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम आगे किसी भी चीज़ को नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट चीज़ है मून। मून सबसे पहले मूड, जॉय, हैप्पीनेस, ट्रैवलिंग, स्पीड, सक्सेस, माइंड, रिलेशनशिप फ्लक्चुएशंस, मदर, पीस, इंट्यूशन, जर्नी, चेंज, वाटर।
नेक्स्ट जुपिटर, गुरु। गुरु इस जो जुपिटर है वो गुरु को तो डिनोट करता ही करता है। उसके साथ नॉलेज, रिस्पेक्ट, चाइल्ड बर्थ। न्यूमरोलॉजी में जो जानते हैं उनको पता है 3 नंबर चाइल्ड बर्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट नंबर है। सक्सेस, इंटेलिजेंस, गुड लक, लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि हमारे गुरु ही हमारे लिए लॉ और जस्टिस बताते हैं। फाइनेंस, विजडम, रेपुटेशन, मेल चाइल्ड, मनी, एजुकेशन, ऑस्पिशियस इवेंट, क्योंकि गुरु अपने आप में ऑस्पिशियस चीज़ है, तो जितने ऑस्पिशियस इवेंट हैं वो हमारे गुरु के साथ रिलेटेड होते हैं। नंबर 4, राहु। राहु आप सबको पता है कि क्या है, वो सबसे पहले एडिक्शन, क्योंकि जहाँ भी राहु का नंबर आएगा वहाँ पे एडिक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। इल्यूस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स, कॉम्प्लिकेशंस, टेक्निकल माइंड, मैनिपुलेशन, ये सब चीज़ें उस फॉल्सहुड, और ये ससुराल से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी हम राहु को ही देखेंगे। किसी के भी ससुराल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हम राहु को साथ में अटैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ मरकरी। मरकरी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मरकरी एक बिज़नेस का भी सबसे बड़ा वो है। तो इसमें मरकरी आपका आ जाएगा बिजनेस, स्पीच यानी कि कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, डबल माइंड, मार्केटिंग। अब जहाँ बिजनेस है वहाँ मार्केटिंग को बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग, अकाउंट्स, और मरकरी हमारा बैंक से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड भी होता है और मैथ से रिलेटेड भी होता है। जहाँ कैलकुलेटिव वर्क होगा वहाँ मरकरी का रोल ज़रूर आएगा। तो मैथमेटिक्स, कन्फ्यूज़न इसलिए कि वो यंग प्लैनेट है तो कई बार वो खुद भी कन्फ्यूज़न देता है, लेकिन मरकरी का एक ये भी है कि यदि वो अच्छे प्लैनेट के साथ है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और यदि वो किसी क्रूर ग्रह के साथ है तो फिर उस तरह से हो जाएगा। मतलब जिस तरफ भी जाएगा ये उसी का हो जाता है, क्योंकि जैसे यंग्स की मेंटलिटी होती है। कैलकुलेटिव, कम्युनिकेशन तो हो गया जिसमें बैड कम्युनिकेशन भी आ जाता है, और ये डबल माइंडेड है इसलिए कि अभी आपको बताया कि जहाँ भी उसको जो दिखेगा वो उसकी तरफ भी हो जाता है। नेक्स्ट है वीनस। वीनस का भी सब बताया था। फोन कहीं जबरदस्त हैंग देना है। रेडमी प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। अब शुक्र है, शुक्र सबसे पहले ब्यूटी के लिए हमारा माना गया, मीडिया के लिए माना गया। तो इस लव एंड रोमांस के लिए भी हम जब भी अपने हॉरोस्कोप में या न्यूमरोलॉजी में शुक्र से देखते हैं कि कब शादी होगी, लव मैरिज है, क्या है, तो लव एंड रोमांस के लिए। रिकवरी, कंफर्ट्स, व्हीकल्स, मतलब सारी इसमें लग्जरीज आइटम आ जाती हैं। परफ्यूम्स, ज्वेलरी, अट्रैक्शन, हारमोनी, स्पाउस, आयुर्वेदा, डांस एंड ड्रामा, फैशन एंड लुक्स। तो ये सारी चीज़ें वीनस की आती हैं। और तीनों मतलब दोनों, ये 3 और 6 जो है हमारे दोनों ही गुरु हैं, लेकिन शुक्राचार्य जो हमारे आयुर्वेद के गुरु माने गए हैं। अब इसके बाद आ रहे हैं हम 7 नंबर पे। 7 इज़ केतु। अब केतु में क्या है, दिमाग नहीं है, सिर्फ उसका नीचे का पोर्शन है, तो वो अपने दिल से भी काम ले लेता है लेकिन दिमाग से काम नहीं लेता, तो वो कहीं ना कहीं डिले कर जाता है। रिज़ल्ट देगा लेकिन डिले कर सकता है, तो उसमें सबसे पहले डिले। लेकिन रिसर्च का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का है, तो ये अकल्ट भी देगा। इसके साथ ये ब्रेक भी देता है, ऑपरेशन, मिसकैरेज, फेलियर, ऑब्स्टैक्ल्स, टर्मिनेशंस, लिमिटेशंस,
एंड, नेगेटिविटी, चीटिंग और डेथ। तो केतु के एट्रीब्यूट्स ये हैं। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न भी हमें डिले देता है, लेकिन वो डिसिप्लिन भी रखता है, तो उसको हम कहेंगे डिसिप्लिन, ऑब्लिगेशन, फेलियर, ऑब्स्टेक्ल्स इसमें भी आते हैं। इलनेस, डेथ, ओल्ड एज पीपल, परमानेंट डिसएबिलिटी। ये हाँ, इसका म्यूट हो जाओ प्लीज़ बेटा। लिमिटेशंस, डिले, नेगेटिविटी, स्लो, सर्वेंट एंड हार्ड वर्क। ये हमारे इसके सैटर्न के एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद नंबर 9 के बारे में हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये 9 हमारा एनर्जी का, मार्स हमारा एनर्जी का प्लैनेट है। एनर्जी हमारे पास होगी तो हम एक्शन भी करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले ये एक्शन को शो करेगा, और एक्शन है तो हमारी लाइफ में विक्ट्री भी आएगी। तो एक्शन, विक्ट्री, और यदि एक्शन है तो हमारा स्पोर्ट्स भी इसमें आएगा, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में एक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आ गया विक्ट्री, एक्शन, स्पोर्ट्स, कट एंड बाउंस। एक्शन में आएंगे तो कहीं ना कहीं कट एंड बाउंस भी लग सकते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। सर्जरी, एक्सीडेंट, लैंड, रिस्क, ब्रदर, फाइट। एनर्जी ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो फाइट भी हो सकती है इसमें। मेडिसिन्स, आर्मी, पुलिस, एनिमी, लॉ, स्ट्रगल्स, सिक्योरिटी। तो ये हमने मार्च तक अब के एट्रीब्यूट्स देखे। अब इसमें हमने फ्रेंड सर्कल हम देखेंगे, इनका फ्रेंड और एनिमी कौन कौन है। अब इसमें हम देखेंगे जो 1 to 9 तक के बीच में मैंने आपको बताया, 4, 7, 8 जो है वो हमारा मैलेफिक प्लैनेट है, जिसको हम राक्षस भी बोलते हैं। 4, 7, 8। और उसके अलावा जो बाकी हैं वो हमारे देवताओं के उसमें आते हैं, देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें नंबर आता है 1, 2, 3, 5, 6, 9। अब 1 के जो फ्रेंड्स हैं, बाकी जो बचे हुए 2, 3, 5, 6, 9, जो क्योंकि जो देवता लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, तो उनका 1 के कौन कौन से हो गए। यदि आप इसको लॉजिकली समझेंगे तो ये टेबल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप यदि 1, 2, 3, 5, 6, 9 को याद कर लेते हैं तो 1 के बाकी के सारे फ्रेंड्स हो गए 2, 3, 5, 6, 9। और 4, 7, 8 मैंने आपको बताया है कि क्रूर ग्रह हैं, ये सबके ही एनिमी होंगे, जितने भी ये प्लैनेट्स अभी आपको बताए हैं। अब सिमिलरली 2 के फ्रेंड्स हो गए 1, 3, 5, 6, 9। 3 के फ्रेंड्स हो गए 1, 2, 5, 6, 9। और अपना तो हर कोई फ्रेंड अपना तो होता ही है। 5 के हो गए 1, 2, 3, 6, 9। 6 के 1, 2, 3, 5, 9। 9 के 1, 2, 3, 5, 6। तो लॉजिकली हम यदि देखें तो इसमें हमें सिर्फ क्रूर ग्रह और मैलेफिक और बेनिफिशियल को अलग कर लेंगे तो हमें ये टेबल इजीली याद हो जाएगी। अब 4, 7, 8 में थोड़ा सा अलग है, उनके एनिमी ये तो सब हैं 1, 2, 3, 5, 6, 9, लेकिन वो आपस में भी जो फ्रेंड किसके किस होंगे सेम इस तरह से देखेंगे। 4, 7, 8 में से 4 का फ्रेंड होगा 7, 8, 7 का फ्रेंड होगा 4 and 8, और 8 का होगा 4 and 7। तो इन दोनों की जो देवताओं और राक्षसों की आपको पता है एक दूसरे से नहीं बनती। अब ये तो हमारे सारे उसकी थ्योरी थी, एट्रीब्यूट्स थे, लेकिन अब इसको हमने कैसे वो करना है, क्या करना है, इसके लिए देखना है। तो इसको करने के लिए हमें हमेशा 4, 7, 8 को अलग करके आगे बढ़ेंगे, और हम टाइम न्यूमरोलॉजी करने के लिए सबसे पहले हम टाइम को समझने की कोशिश करेंगे। अब टाइम को समझने का मतलब क्या है, इसमें हमने 12 आवर्स की घड़ी ही लेनी है, 24 आवर्स इसमें नहीं लगाना। इसमें हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, पहला आवर्स का पार्ट होता है और सेकंड होता है मिनट्स का पार्ट। आवर्स के पार्ट को हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, मीन्स जो आवर्स के पार्ट का नंबर आएगा
वो हमारा उस टाइम का क्वेश्चन होगा, उसका क्वेश्चन से कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। यदि 6 आवर्स आता है हमारा, तो 6 आपको अभी मैंने बताया लग्जरी और इन चीज़ों को लेके है, लग्जरीज है, कुछ मतलब व्हीकल्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो हम स्पाउस हो गया, लव, ब्यूटी, तो उनसे रिलेटेड हमारा क्लाइंट हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो इसलिए इस तरह से हम देखेंगे। और उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा मिनट्स का है, और उसको हम एज ए आंसर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो आवर्स का है वो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो मिनट्स का है वो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इसमें भी हम लोगों ने अपने टाइम को सिंगल नंबर में ज़रूर कन्वर्ट करना है। हम डबल नंबर कहीं भी नहीं लेंगे, सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यदि हमारा 12 आवर्स आ जाता है तो 12 आवर्स को हम 3 नंबर लेके उसको गुरु से कनेक्ट करेंगे, यानी कि किसी नॉलेज को लेके या गुरु को लेके हमारा क्वेश्चन किया गया है। और कहीं भी यदि 4 नंबर आता है तो वो माइंड गेमिंग खेलता है, तो वहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि वो हमें अपने उससे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई माइंड हमारा मतलब नेगेटिविटी दे रहा है, कोई माइंड गेमिंग चल रही है। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे सबसे पहले मैंने 6 आवर्स को लिया, बाय द वे हमारा टाइम है 6:25। अब 6:25 में 6 जो है हमारा लग्जरीज को क्वेश्चन का नंबर है, तो हमारा कोई लव अफेयर के लिए, कोई स्पाउस के लिए, कोई लग्जरी के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। और 25 इसका हमारा आंसर है। 25 को हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस करके सिंगल नंबर में, तो वो हो जाएगा 7। अब 7 हो गया, तो हमने अभी आपको बताया 4, 7, 8 हमारे मैलेफिक नंबर्स हैं। अब मैलेफिक नंबर्स जो 4, 7, 8 है, तो 7 में मैंने अभी आपको बताया डिले, और भी इसके आपको मैंने चीज़ें लिखवाई हैं जिसमें डिले है, अकल्ट है, डेथ है। तो हमें यदि उसके आर्ट से क्वेश्चन का थोड़ा सा आइडिया होगा, उससे रिलेटेड हम उसको कोऑर्डिनेट करके उसका आंसर देंगे। अब 6 लग्जरी या मैरिज को लेके है, तो उसमें हम अकल्ट का आंसर तो नहीं दे सकते, तो हम उसके रिलेटेड आंसर देंगे। यदि ये 6 की बजाय कोई और नंबर होता, नंबर 1 होता, 1 आर होता, तो हम 1 से यानी कि उस सूर्य से के जो वो लेके एटीट्यूड लेके उसके आंसर्स को बताते। अब सूर्य में जो फादर भी आ जाता है, हमारी लीडरशिप भी आ जाती है, और उसमें हम लोग या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन किया तो उसमें 1-7 का कॉम्बिनेशन आया, यानी कि 1 आवर 25 मिनट्स। तो 1 हमारा जो क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, रिकवरी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जो 7 उसका जो आंसर है 25, वो हमारा उसमें डिले को शो करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके हमने उस आंसर को आगे देना है। तो यही सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक है, जिसको थोड़ा सा आप समझेंगे तो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब 6 और 25 पे हमने चेक कर लिया कि 4, 7, 8 आ गया। और इसके बाद यदि हम 12, 10 आता है, 12 को हमने बोला 24 आवर्स नहीं करना। जनरली 12 को 0 भी यूज़ कर लेते हैं, नहीं, हमने 12-10 को 12-10 ही यूज़ करना है। अब 12 तो इसमें हो गया 3, 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है 3 मीन्स गुरु। गुरु के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इसमें लगाएंगे, जो ट्रेड्स हैं वो लगाएंगे, और उसका जो आंसर है 10 मीन्स 1। अब 1 से रिलेटेड जो हमारा आंसर बनेगा, गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और 1 से रिलेटेड उसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पूरे मतलब आवर्स मिलते, मिनट्स नहीं मिलते। अब उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हमारा क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। मतलब जैसे कि 12 आवर्स या 7 आवर्स है, तो 7 आवर्स है, वही हमारा क्वेश्चन है, वही हमारा आंसर है। तो हम उससे रिलेटेड, जैसे 12 आवर है तो 3, और उसका हमारा आंसर भी 3 होगा, क्वेश्चन भी 3 होगा। तो हम दोनों को उससे रिलेटेड करके उसके आंसर को बताएंगे। और यदि 7 आवर है तो 7 आवर 0 मिनट्स, तो 7 आवर 0 मिनट्स का मतलब क्या है? 7 हमारा यदि क्वेश्चन है तो आंसर भी हमारा 7 होगा, जो डिले देगा। अब 7 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हो सकता है अकल्ट हो या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो अभी आपको लिस्ट बताइए उसमें से, उससे रिलेटेड, तो उसमें कहीं ना कहीं डिले आएगा। तो इस तरह से हम लोग, यदि 7.01 आएगा
7.01, तो हमारा आंसर तब भी 1 से रिलेटेड हो जाएगा। 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है और 1 से रिलेटेड आंसर है। लेकिन इसके आगे यदि हम पढ़ते हैं, कई बार हमारे कंपाउंड नंबर्स होते हैं, उनका भी हमें इसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि 23, 2 और 3 दोनों अच्छे नंबर हैं, और 5 हो गया डबल माइंड का, तो 2, 3 से रिलेटेड 5 नंबर। लेकिन कई बार हमारे पास आ गया 41। अब 41 मीन्स क्या, 4 और 1 का आंसर। अब 41 से हम लोग 5 पे आ गए, लेकिन 5 का आंसर दे दिया, लेकिन नहीं, 4 इसमें राहु आ रहा है और 1 इज़ सन आ रहा है। अब 4 राहु है, 1 इज़ सन है। एक सन को छोड़ के राहु सबको अपने मतलब नीचे दबा लेता है, यानी कि सबके ऊपर वो अपना वो पूरा पावर रखता है, तो फिर राहु के एट्रीब्यूट्स उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ यदि 41 है तो यहाँ पे सूर्य अपने ही रिज़ल्ट देगा, सूर्य और मरकरी के रिज़ल्ट्स मिला के हम इसको बताएंगे। और यदि यही 43 हो जाता, 3 गुरु आ रहा है, 4 राहु आ रहा है, लेकिन दोनों का जो सिंगल नंबर बन रहा है वो बन रहा है 7, तो 7 इसमें डिले ही देगा, क्योंकि जो 4 हमारा गुरु का है वो उसके ऊपर मतलब जो गुरु है तो गुरु को मतलब वो कर देगा, थोड़ा सा मतलब दबा देगा। तो इस तरह से हमने इनके कंपाउंड नंबर्स को देखते हुए अपनी प्रिडिक्शन करनी होती है। तो अब इसके आगे ये, जैसे अब हमने एक 47 ले लेते हैं मिनट्स, 5 आवर्स 47 मिनट्स। अब इसमें 47 जो है 4 और 7 राहु केतु दोनों आ गए, लेकिन इसके साथ जब इसका सिंगल नंबर बनाते हैं तो हमारा सिंगल नंबर क्या बनेगा, 2। अब 5 डबल माइंडेड है, हमें डबल माइंडेड करेगा, 4 7 वैसे डिलीट कर रहा है, और 2 से मूड स्विंग्स भी हो रहा है, तो हमारे काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ आएगी, या डिले रहेगा, या कोई हर्डल्स आएंगे, अड़चन आएगी, और अड़चन के बाद भी कुछ काम होने के चांसेस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो 2 हमारा मून का नंबर भी आ रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे। और कई बार क्या होता है, ये सब चीज़ें होने के साथ साथ इसमें हम ये कह सकते हैं कि 4 7 हमारा राहु केतु नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन 2 उससे पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी कहीं ना कहीं कुछ जान पहचान से काम भी हो सकता है, क्योंकि 2 हमारा मदर को, वाटर को और भी अच्छे रिलेशंस को डोनेट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस यहाँ पे काम आ जाएंगे, तो वो हमारे इसको आगे सपोर्ट करेंगे। लेकिन डिले तो भी थोड़ा सा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 849, अब 8 जो है हमारा सैटर्न का है, तो सबसे पहले हमें पता लगेगा जो 8 है वो किस किस चीज़ को, हमारी लेबर को, हमारे कई चीज़ों को डिनोट करता है। तो क्वेश्चन हमारा 8 से रिलेटेड होगा। अब 49 क्या है, 4 और 9। अब यहाँ पे 4 और 9 क्या है, 4 राहु, 9 हमारा मार्स है, तो 4 इससे बन गया 1 3, और 1 3 से बना 4। तो ये बनने से क्या होगा कि जो भी हमारा काम है उसमें गुस्सा, एनर्जी, ये सब तो आएगी क्योंकि राहु है, और सॉरी मार्स है। 4 है तो एब्यूसिस भी आ जाएंगे। अब उसके साथ फिर हमारा बना दोबारा 4 4 9 से 13 का बीच में एक थोड़ा सा लीनियट पोर्शन भी आया, और उसके बाद फिर 4 बन गया। यानी कि क्या, लड़ाई झगड़ा या कुछ एब्यूसिस ये सब होने के बाद हमारा काम अल्टीमेटली बनने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के एट्रीब्यूट्स को देखते हुए हम क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। अब कई बार हमने क्वेश्चन कर लिया और उस समय आंसर हमारे मतलब का नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंसर मतलब का नहीं निकला दोबारा क्वेश्चन लगाएंगे। हमने अपने मतलब का आंसर ढूंढने के लिए एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं लगाना है। आप इंटेंशनली, बिल्कुल माइंड से इंटेंशनली होके क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने पे आपका जो आंसर आएगा उसी को पहले लेके चलिए, और इस क्वेश्चन के लिए जब दूसरा क्वेश्चन लगाना है, एटलीस्ट सेम क्वेश्चन कम से कम 10 15 20 दिन के बाद दोबारा लगाइए। सेम क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट नहीं कीजिए।
और कई बार क्या होता है कि अभी किसी क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन पूछना है और हम फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हैं या वो हमारे पास नहीं आ सकता, तो उस केस में क्या होता है कि जब तक वो हमारे पास पहुंचेगा या फ़ोन पे कनेक्ट करेगा तो टाइम चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आज हमारे पास व्हाट्सअप एक ऐसा मीडिया है कि हम व्हाट्सअप से इस चीज़ को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को कहेंगे कि जिस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछना है इमीडिएट वो हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। वो यहाँ इंडिया में या इंडिया से बाहर है या हमारे इंडिया में हमसे दूर है या रात का टाइम है या दिन का टाइम है, कोई भी टाइम है, वो हमारे क्वेश्चंस को एकदम से व्हाट्सअप पे क्वेश्चन करेगा। और क्वेश्चन करने के बाद आपने जब देखा आप तब देख के उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे जिस टाइम पे उसने क्वेश्चन किया है, क्योंकि हमारे मोबाइल्स में बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आता है, उसके लिए आपको घड़ियों की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन के लिए हमें जल्दी आसानी से आंसर मिल सकता है। उस समय जब आपने देखा उसका टाइम नहीं लेना, आपने वो टाइम लेना है कि जिस टाइम पे वो क्वेश्चन उसके दिमाग में आया था, क्योंकि उस टाइम की जो वाइब्रेशंस है उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम और वो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्लाइंट्स के टाइम को आप अपने लिए कुछ देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा है कुछ देखना है, इमीडिएट आप अपने फ़ोन में टाइम देखिए और एकदम क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। और ट्रस्ट मी, मैंने इसको बहुत जगह लगाया है और बहुत मतलब अच्छे आंसर्स मिले हैं मुझे इसके। तो मतलब इस तरह से हम नॉर्मली इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब ये सब देखा कि कैसे हमने इसको लेना है। तो अब इसमें जैसे कि कुछ एक कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब ये सब चीज़ें बता दी मैंने आपको कि जैसे 12 आ गया 3 और ये सब चीज़ें ही हैं। जैसे 5-1 का आ गया तो 6 हो गया। तो उससे रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन के आंसर को ले सकते हैं। अब जैसे 22 मिनट्स आता है तो वो 4 बन जाता है। तो 4 क्या है, हम 4 को देखेंगे काम नहीं बनेगा। और चंद्रमा को तो ग्रहण राहु लगाता ही लगाता है, तो उसमें काम बढ़ने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। एक तो डबल 2 आ गया, दूसरा डबल 2 से मूड स्विंग है और डबल 2 से बन गया 4, तो वो ग्रहण भी ठीक नहीं है। ऐसे जो 1 और 7 है वो भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता, उसमें भी आपके मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। हम नहीं का आंसर एकदम से नहीं दे सकते हैं क्योंकि डेस्टिनी चेंज होती रहती है। हम डिले कह सकते हैं, उसके लिए वेट करने को बोल सकते हैं और ये सब चीज़ें कह सकते हैं। हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कुछ, कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतना तो हम अकल्ट में आपस में एक दूसरे को जान ही चुके हैं और इतनी चीज़ें तो हम सब जानते भी हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन भी लगानी होती है। तो उम्मीद है आपको ये सब काफ़ी समझ आया होगा। तो इसमें यदि आप लोगों का कोई क्वेरीज़ हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं अपने अनम्यूट होके। हैंड रेज़ कर लीजिए पहले आप प्लीज़। पहले आप हैंड रेज़ कर लीजिए जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है। मैं 1 बाय 1 कॉल कर बता दूँगी। सबसे पहले पुष्पा जी का हैंड रेज़ हुआ और सबको क्लियर है? हाँ जी पुष्पा जी आप, हाँ जी बोलिए। आप आपके आवाज़ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, या तो आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए, शायद वीडियोस की वजह से कुछ डिस्टरबेंस है। 1 8 से फिर वो 9 बन गया। आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है कुछ। मैंने जब क्वेश्चन पूछा था 9 पॉइंट बन गया। 18 से 9 बना, हाँ जी। हाँ और क्वेश्चन आपको आवाज़ नहीं आ रही मैडम, नेटवर्क इशू 9 लग रहा पहला भी मेन भी 9 ही था। सपोज मैं देती हूँ वो लगाती हूँ हेडफोन लगा। है। हाँ जी हेडफोन लगा लीजिए।
पर इसमें बोलने का ही नहीं है। तब तक किसी और का क्वेश्चन है, आप भी हैंड रेज कर लीजिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। दरवाजा बंद कर। हाँ जी पुष्पा जी। मैम वो हो नहीं पा रहा, हेडफोन का भी नहीं हो पा रहा, ये आपने, हेडफोन का भी नहीं अच्छा, हो पा रहा। आपने 918 लिखा है चैट बॉक्स में। 9.18 हाँ 918 लिखा है ना आपने, तो 9 मीन्स क्वेश्चन। जो 9 आवर्स 18 मिनट्स है, तो 9 हम क्वेश्चन के लिए लेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन हाँ यदि हाँ, तो 9 से आंसर नेगेटिव है, क्या है ये? मैंने अपने हेल्थ के लिए पूछा। आवाज़, क्वेश्चन पूरा नहीं क्लियर हो रहा। आवाज गई मैम। 9 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा आप उसमें देखिए, जो ट्रेड्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से क्वेश्चन कोई होगा, और जो 18 है, 18 से 9 भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले दे के एनकरेज, मतलब अपने एफर्ट से काम बनेगा, एफर्ट्स लगाने हो पड़ेंगे। जाएगा हाँ होगा ये। हाँ जी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 8 भी आ रहा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। और जैसे कि 18 जो है, सूर्य और जो सॉरी सैटर्न है, एक दूसरे के वो शत्रु भी हैं, और मैलेफिक भी आ जाते हाँ हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बीच में हर्डक्स या ऑब्स्टैक्ल्स हो सकता है, बहसबाजी कुछ ऐसा कुछ दे दें। तो लेकिन जब वो 9 बनेगा तो उसके साथ आपका काम बनने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, अब प्लीज़ आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू। ओके, वेलकम। अब आप चक्रवर्ती जी प्लीज़ अनम्यूट। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते जी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज का जो क्लास आप कर रहे हैं, हाँ जी, पहले आपको प्रणाम। हम गुरु पूर्णिमा के लिए आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो और मच एंड सेम टू यू ऑल्सो। एंड मेरा पहला बात ये है, आज आज का जो क्लास चल रहा है इसका कोई रिकॉर्डिंग हमको मिलेगा या नहीं सर? बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, आप रिकॉर्डिंग, या इसको यूट्यूब से लिंक मिलेगा, और आप इसको देख के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लिंक भी कीजिए। अच्छा, ये पीडीएफ नहीं मिलेगा लेकिन। अच्छा, एक्चुअली है कि आप आज मैं लेट हो गया, लेट ज्वाइन किया, तो इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। इट्स ओके, आपको अच्छा। रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप शुरू से देखिए, और उसमें शुरू में जो है हमारा थ्योरी पोर्शन है, आप उस थ्योरी को पहले नोट कीजिए, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं टाइमिंग के, फिर उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी थ्योरी इसकी नहीं है, सिंपल है। यदि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आधी थ्योरी तो आपको आती होगी उसमें। और सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम क्वेश्चन पार्ट छोड़ के आंसर पार्ट में जा रहा है, जैसे 4:25 तो राइट, 25 मतलब 2+5 = 7। राइट। तो ये 7 आता है 4 7 8 के अंदर, तो 7 ऐसे डिले डिले है। डिले देगा, ठीक है, बिल्कुल। डिले देगा। हम्म, मगर बात यह है कि क्लाइंट जब क्वेश्चन करता है उस टाइम मानिए 4:25 है, मगर क्वेश्चन जब उसका खत्म होता है तो हम्म, 1 मिनट और चला गया या 2 मिनट चला गया, कौन सा हम्म। टाइम हम ले उसके लिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन जब वो कर रहा है, जब स्टार्ट किया है, तो आप वो पहले टाइम लीजिए, क्योंकि अब, पहले टाइम। हाँ, अच्छा। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है, यदि आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा है, आपके साथ फ़ोन पे सारे कनेक्टेड हैं इस समय, आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि इमीडिएट जब भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, और वो सबसे बढ़िया टाइम रहता है, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन उसके आया और वो आपके घर तक या आपके ऑफिस तक आया, उसमें काफ़ी टाइम चेंज हो जाता है, तो उसकी जो आंसर्स का मतलब बिल्कुल वो भी चेंज हो जाती है। तो यदि वो व्हाट्सअप कर देगा तो आपको एग्जैक्ट अच्छे आंसर मिलेंगे। मतलब व्हाट्सएप का जो टाइमिंग आता है उस हिसाब से ही ना? व्हाट्सअप का एक्यूरेट टाइम आएगा ना। अच्छा अच्छा। आपके माइंड में क्वेश्चन आया,
आपने सोचा कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है पंडित जी से जाके, पंडित जी तक पहुंचते पहुंचते आपको 1 घंटा लग गया, तो वो तो सारा टाइम साइकिल चेंज हो गया। और यदि आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो भी, तो इस समय व्हाट्सअप हम लोगों के लिए इतना एक्यूरेट है, और व्हाट्सअप पे जो भी टाइम आएगा वो गलत नहीं आता, आपको पता है। तो घर हाथ की घड़ियाँ तो अच्छा। हमारी फिर चेंज हो जाती हैं, हमने किसी का टाइम चेंज किया हुआ है, किसी का कुछ किया हुआ है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे टाइम आएगा वो हमारा एग्जैक्ट टाइम आता है। कई बार हमारा क्लाइंट दूर का है, मैं दिल्ली बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, और मुझे आपसे क्वेश्चन करना है, तो मैं वहाँ तक तो पहुँचूँगी नहीं। आपको व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप पे वो वेट ये करना कि हम 4 घंटे बाद क्वेश्चन करें या 2 घंटे बाद करें, वो वेट करना ठीक नहीं। जिस समय क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी समय हो तो बहुत बेस्ट आंसर देता है। मैडम, क्लियर? वो अगर आमने सामने आता है क्लाइंट तो उसी टाइम टाइम क्या लेगा? हाँ, उस टाइम फिर वही टाइम लीजिए आप। जब कल, आमने सामने आ गया। हाँ जी, टाइम फिर वही लीजिएगा। आप अपने अच्छा फ़ोन अच्छा। फ़ोन में टाइम देखिए, क्योंकि घड़ी के टाइम में फिर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, फ़ोन का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आता है। हाँ हाँ, ठीक है मैडम, धन्यवाद। ओके, प्रणाम थैंक अगेन। यू। थैंक यू। ओके, वेलकम जी। नेक्स्ट इज़, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए जिनका क्लियर हो चुका है। अभी किसी और का भी था हैंड रेस। और किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिए यदि सबको क्लियर है तो। योगिता लाल, हाँ जी, योगिता जी बोलिए। Ma'am, it's clear. That's why I raised the hand. आपकी आवाज़ थोड़ी सी, Ma'am, it's clear. That's why I raised the hand. नई वॉइस क्लियर आ रही है आपकी मुझे। चैट बॉक्स में या तो लिख दीजिए। योगिता जी, योगिता जी मैं आगे बढ़ूं फिर? हनिष्का? यस मैम, मेरा क्लियर है। ओ, नहीं, आपका हैंड रेज आ रहा है ना। हनिष्का? हाँ जी मैम, मैं हटा देती हूँ, मेरा क्लियर है, गलती से लग गया होगा। ओके, इट्स ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। और किसी की कोई क्वेरीज? अब इसमें एक चीज़ आप लोगों ने शायद नहीं देखी, या शायद मैंने बताई कि नहीं बताई, कि यदि हमारा 0012 आए या 00 समथिंग आए तो हम उसको कौन से आवर्स में लेंगे। शायद बताया था मैंने बीच में। तो 00 को भी हम 12 आवर्स में ही लेंगे, हमने 00 नहीं लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 आवर्स वाली वॉच ही लेके चल रहे हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? तो इन शॉर्ट, चक्रवर्ती जी आपका भी हैंड रेज है, आपने कुछ पूछना है अभी? हाँ, यस यस मैडम। हाँ जी, बोलिए। ये घड़ी हम 24 आवर्स फॉर्मेट में ले या 12 आवर्स फॉर्मेट में 12 ले? आवर्स, 12 आवर्स फॉर्मेट में लेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सबसे पहले आपको किया है कि आपको 12 आवर्स फॉर्म में ही लेना है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। 24 आवर्स में। 24 का मेथड भी है टाइम न्यूमरोलॉजी में, वो एक थोड़ा अलग मेथड है, वो हम किसी समय फिर फ्री सेशन लेके उसमें आपको करा देंगे। ठीक है हाँ, मैडम, थैंक तो ये भी 12 आवर्स वाला मेथड हमने यूज़ किया है।
तो अब इसमें हम लोगों को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा येस और नो का ही आंसर पता लग सकता है, बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते। और इमीडिएट जो आंसर थोड़े टाइम के लिए ही ये अप्लाई हो सकता है, इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जो इमीडिएट जिसका आंसर चाहिए, जैसे कि स्कूल का एडमिशन या कोई और चीज़ कि आज हम गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, हमारा काम होगा या नहीं होगा, या कोर्ट केस के लिए जैसे कि कुछ हमारी सुनवाई होगी या नहीं होगी, तो इस टाइप के लिए इमीडिएट आंसर्स के लिए हम ये थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वो ही टाइम न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी लेके चलना होता है। तो अब कई बार क्लाइंट को अचानक से कुछ पूछना होता है, तो उस टाइम के लिए यह हमारा काम आ सकता है। आपने सीधा सीधा ये याद रखिए कि यदि 4 7 8 आ गया तो वहाँ पे डिले या थोड़ा सा मेहनत से काम होगा, और बाकी जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको सबको बता दिया है। अब जैसे बीमार के केस में है, तो हम बीमार के केस में भी इस चीज़ को पूछ सकते हैं कि उसके लिए आगे कैसे करना है, या उसको मेडिसिन्स किस तरह से देनी है, ये वाली मेडिसिन्स काम आएंगी या नहीं आएंगी। इस तरह से हम इन चीज़ों को क्वेश्चन लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गया है। यदि कुछ और आप लोगों को डाउट है तो आप मेरे से अभी प्लीज़ क्लियर कर लीजिए, नहीं तो हम ग्रुप में तो आपस में बने रहेंगे, आप ग्रुप में भी मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं एनी टाइम, एंड आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, जगराल शाह, आपने कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरा एक बीच में कॉल आ गया तो ज़्यादा नहीं अटेंड कर पाई, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, फिर अगर कुछ रहेगा तो ग्रुप में पूछ सकते हैं ना? आई एम ऑलवेज विद यू इन ग्रुप। यस, आप जब यू आर मर्जी, देयर ऑलवेज। आई एम ऑलवेज विद यू एनी टाइम एनीवेयर। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का आंसर देने में हो सकता है 2-3 मिनट का लेट हो जाए या थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा आपको, ये मिलते कोई कुछ भी हाँ पूछता है आप इमीडिएट आप आंसर देते हो, दैट मेरी इज ग्रेट। कोशिश ये होती है कि इमीडिएट आंसर दूं। फिर भी देखो, मैं भी फैमिली वाली हूँ या जो भी है, कई बारी थोड़ा सा डिले हो वो सकता है तो बस। जी बस हाँ। और बाकी आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप मुझे बताएंगे सर? रिकॉर्डिंग देख के फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ ग्रुप में। सर चलो, एनीवेज आगे अब मेरा एक कोर्स भी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है, शायद आप सब लोगों को सॉल्ट पता है। वाला मुझे करना था, सॉल्ट मैजिक वाला। सॉल्ट का देखो, मैं ग्रुप जब बन जाएगा तो वो भी कर देंगे, नहीं तो लोग पर्सनली तो अभी मेरे साथ कर रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड अच्छा, जो है मेरे पास एक दो ओके। और हाँ, ऐसे लॉस्ट एंड फाउंड का कंप्लीट होने के बाद भी आए 1-2 लोग, तो उन्होंने पर्सनली मतलब मेरे को कहा कि रिकॉर्डेड आप सेशन हमें दे दो, हम कर लेंगे। तो वो तो मैं आपको दे सकती हूँ और डाउट अलग से क्लियर कर सकती हूँ यदि आप सॉल्ट का भी करना चाहते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड का कुंडली के बेस रहेगा या ऐसे क्वेश्चन के बेस रहेगा, क्या है वो? लॉस्ट एंड फाउंड 2 तरह से है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, दोनों तरह से। जनरली लोग 84 कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी वाले कराते हैं, लेकिन मैंने दोनों पार्ट इसमें कवर किए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी कवर किया है और न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी कवर किया है। एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है, शायद आप जानते होंगे, प्रश्न शास्त्र और उसको कवर प्रश्न किया है, कुंडली। इसको मैंने, हाँ, प्रश्न कुंडली, उसको मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो यदि आप वो करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि आज से मैं 2 लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि आंटी हमें वैसे ही दे दो, हम लोग वो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जूम पे डायरेक्टली नहीं वो कर पाएंगे अटेंड, चाहे कुछ भी हो। तो आज करें या 2 दिन बाद करें, हमें तब भी रिकॉर्डिंग देखनी है, तो इसलिए ठीक उनको वैसे ही मैंने दे दिया है। तो ठीक है, तो मैं सॉल्ट, आपको मैसेज करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और अब जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है मेरा, हीलिंग नंबर्स एंड सिजिल्स का, वो हम 15 से स्टार्ट करें। वैसे आज से वो मैंने गुरु पूर्णिमा के लिए रखा हुआ था, आज से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा पे मेरा दिल किया कि सबको एक फ्री सेशन दे देना चाहिए। बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। तो मैंने इसलिए आज एक फ्री सेशन, ये ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में कल ही आया था, परसों सॉरी, और मैंने इसको वो कर दिया। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि अब हमारा कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो नहीं है किसी का, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करके हम बात कर लेते हैं।